जय हिंद दोस्तों। फैक्ट्स अबाउट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही गंभीर मामले पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो का अंत तक पूरा देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आप लोगों को इंडिया के डिफेंस, इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी और इंटरनल अफेयर्स रिलेटेड तथ्य की जानकारी मिलेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, इस समय भारत तथा पूरा विश्व बहुत ही मुश्किल हालातों में से गुजर रहा है। इस समय भारत में इन्फ्लेशन यानी महंगाई लगातार बढ़ता जा रहा है। खाद्य पदार्थ की महंगाई वृद्धि पिछले 8 सालों के रिकॉर्ड को भी तोड़ चुका है। आरबीआई के अनुसार भारत की रिटेल प्राइस इन्फ्लेशन यानी आरपीआई अप्रैल में 7.79% और कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन यानी सीपीआई में 8% से भी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू आरबीआई इन्फ्लेशन रेट 2 से लेकर 6% के बीच रहना चाहिए, यानी 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में महंगाई वृद्धि 8% से भी ज़्यादा हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने गंभीर स्थिति पर से भारत गुजर रहा है। और तो और दोस्तों, भारतीय करेंसी रूपी का वैल्यू भी डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता ही जा रहा है। $1 के मुकाबले रूपी का वैल्यू 77.5 तक गिर चुका है, जिसका प्रभाव हमारा ट्रेड और फॉरेक्स रिजर्व में भी पड़ रहा है। इसी के साथ हाल ही में एक ऐसा बुरा खबर निकल कर आ रहा है जिससे भारत की व्यापार पर इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। खबर ये है दोस्तों, भारत सरकार ने तुरंत रूप से गेहूं का एक्सपोर्टिंग पर रोक लगा दिया है, और उसका कारण है इस साल भारत में गेहूं का पैदावार बहुत ही गिर गया है। इस साल के फरवरी में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से 2021 से 22 के लिए व्हीट प्रोडक्शन प्रेडिक्ट किया गया था 111 मिलियन टन, जो कि सबसे बड़ा रिकॉर्ड प्रोडक्शन प्रेडिक्ट किया गया था। लेकिन दोस्तों, हाल ही में एस्टिमेटेड प्रोडक्शन निकल कर आया है 105 मिलियन टन, यानी जितना प्रोडक्शन इस बार होना था उससे 6 मिलियन टन के आसपास कम प्रोडक्शन हुआ है। जैसे कि हमें पता है, व्हीट कल्टीवेशन के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आइडियल माना जाता है। लेकिन इस साल मार्च के मिडिल तक टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर गया था, जो प्रोडक्शन को नेगेटिवली प्रभावित किया है। दूसरी तरफ गेहूं के बढ़ते कीमत को देखकर बहुत से किसान ने अपनी फसल को सरकारी एजेंसीज को एमएसपी पर ना बेचकर ज़्यादा धन कमाने के लिए प्राइवेट ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर को बेचकर ज़्यादा पैसा कमा रहा था। इसके कारण सरकार के पास गेहूं ठीक मात्रा में नहीं पहुंच रहा था। लेकिन सरकार के गेहूं एक्सपोर्टिंग पर रोक लगाने से किसानों फिर से एमएसपी पर सरकार को फसल बेचने में मजबूर हो जाएगा। यानी सरकार की ये कदम किसानों को अपने फसल सरकारी एजेंसीज को एमएसपी पर बेचने पर फोर्स करता है। अगर सरकार ये कदम ना उठाकर किसानों को एमएसपी पर थोड़ा बहुत बोनस देता तो किसानों अपने फसल और भी ज़्यादा मात्रा में सरकार को बेचते, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि जहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा वहीं वो अपना फसल बेचेगा। सरकार भले ही व्हीट एक्सपोर्टिंग पर रोक लगाकर सरकार तक गेहूं की सप्लाई सुनिश्चित किया हो, लेकिन इससे किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है। इंडिया का कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने ट्वीट करके कहा था कि भारत के किसानों ने शस्य भंडार में ओवरफ्लो को सुनिश्चित कर दिया है और भारत अब पूरी विश्व को सर्व करने के लिए तैयार है। और ये एक्सपेक्ट किया गया था 2022 से 2023 में व्हीट की शिपमेंट 10 से 15 मिलियन टन के बीच रहेगा, जबकि 2021 से 22 तक वो 7 मिलियन टन था। लेकिन दोस्तों, वो परिकल्पना अब पूरी तरह से विफल हो गया है और इससे भारत का बहुत बड़ा नुकसान तो हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ ग्लोबल सप्लाई चेन में इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। उसका कारण है दोस्तों, वर्ल्ड में व्हीट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंट्रीज में से पहला नाम आता है रसिया का। उसके बाद कनाडा, अमेरिका और एटसेट्रा कंट्रीज़ के नाम आता है। वर्ल्ड का टोटल व्हीट एक्सपोर्टिंग में से 24% अकेला रसिया एक्सपोर्ट करता है। लेकिन रसिया यूक्रेन युद्ध की वजह से बहुत सी कंट्रीज़ ने रसिया को कर दिया है बैन, और इसके अलावा यूक्रेन भी व्हीट एक्सपोर्टिंग के मामले में 5 नंबर पर आता है, लेकिन वो अब सप्लाई चेन से बाहर हो गया है। दोस्तों, भारत सरकार के अचानक उठाया गया इस कदम की अब बहुत देशों ने विरोध करना चालू कर दिया है। जर्मनी के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने विरोध करते हुए कहा है कि अगर हर कोई देश ऐसे निर्यात पर बैन लगाना चालू करे तो हालात और भी ज़्यादा बिगड़ सकता है। और तो और उन्होंने ये भी कहा है कि भारत को G20 के मेंबर होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाना चाहिए। खैर दोस्तों, महंगाई पर रोक लगाने के लिए क्या भारत सरकार की तरफ से उठाया गया यह कदम सही है या गलत, कमेंट करके बताइए आप लोगों का इस बारे में क्या मानना है। फिलहाल वीडियो की जानकारी यहीं तक। अगर आप लोगों को वीडियो की जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।